बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। इस कहावत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि रुपया, पैसा सर्वोपरि है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैं मनीष अग्रवाल अर्थ शिक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इसी से संबंधित एक विषय पर चर्चा करने के लिए मैं इस वीडियो पर उपस्थित हुआ हूं कि वर्तमान स्थिति में भारतीय रुपया इस कहावत को चरितार्थ नहीं करता। भारतीय रुपये की वर्तमान में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में भारतीय रुपये की स्थिति अमेरिकी डॉलर के मुकाबले क्या है। पिछले एक सप्ताह के अगर रुपये की चाल को हम समझने का प्रयास करें इस ग्राफ के माध्यम से, तो आप देख पा रहे होंगे कि 19 सितंबर को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79.77 लगभग 80 रुपये के आसपास इसकी कीमत थी। इसके बाद 20 तारीख को 79.75, 21 तारीख को 79.97, 22 तारीख को 80.86, 23 तारीख को 80.99। फ्राइडे शुक्रवार के दिन मार्केट बंद होने की स्थिति में 80.99 के साथ भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बंद हुआ था। शनिवार और रविवार का दिन चूंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हॉलीडे का दिन होता है, मंडे को मार्केट खुलते ही लाइफ टाइम लो 81.66 के साथ भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने लाइफ टाइम लो को इसने टच किया। इस ग्राफ को देखने पर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। डॉलर और रुपए के बीच में जो एक्सचेंज रेट है या विनिमय दर है, यह कैसे निर्धारित होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने का यह प्रयास करना चाहता हूं कि किसी भी दो देशों के बीच की करेंसी या उनका जो बीच की करेंसी का जो रेट है उसे ही एक्सचेंज रेट या विनिमय दर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर $1 की कीमत $1 हो तो $1 आप लेकर ₹1 दे सकते हैं। आज़ादी के समय $1 की कीमत ₹1 ही थी, लेकिन वर्तमान में आप देख पा रहे हैं कि लगभग 81 रुपये के आसपास $1 की कीमत है या $1 की कीमत लगभग 81 रुपये है। अर्थात $1 प्राप्त करने के लिए वर्तमान में आपको 81 रुपये देने होंगे। दो प्रकार से एक्सचेंज रेट डिसाइड हो सकते हैं। पहला एक्सचेंज रेट जो डिसाइड होता है वो मार्केट फोर्सेस या बाजार की दशाओं से होता है, जिसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अर्थात अगर आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व में डॉलर ज्यादा है तो आप मजबूत होंगे, और यदि आपकी फॉरेन करेंसी रिजर्व में डॉलर कम हो रहा है तो आप कमजोर होंगे। दूसरा तरीका होता है जो समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा भी कई बार अपनाया जाता है, जिसे डीवैल्यूएशन या अवमूल्यन कहा जाता है। गवर्नमेंट जब जानबूझकर अपने करेंसी की कीमत कम कर दे या उसकी वैल्यू घटा दे तो इसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है। जब सरकार आर्थिक मंदी से जूझती है और सरकार को अपना निर्यात बढ़ाना होता है तो ऐसे कंडीशंस में कई बार सरकार के द्वारा इस प्रकार के कदम भी उठाए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इस प्रकार के कदम कई दशाओं में सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वर्तमान में रुपए की हालत इतनी खस्ता क्यों होते जा रही है, क्यों डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है। 3-4 इसके प्रमुख कारण हैं। पहला और सर्व प्रमुख कारण है अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के द्वारा ब्याज दरों को बढ़ा देना। अमेरिका ने अपने 40 साल के सबसे महंगाई वाली स्थिति से अमेरिका भी वर्तमान में गुजर रहा है, और इस महंगाई पर काबू पाने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में अमेरिका ने लगातार अपने ब्याज दरों को बढ़ाया है। दूसरा कारण यहां पर यह हम देखने को हमें मिलता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंशन बना हुआ है, जिसका असर भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट पर पड़ता है। और तीसरा यहाँ पर एक कारण यह भी देखने को मिल रहा है कि वर्तमान के जोखिम वाली स्थिति में लोगों ने सोने की तरह या सोने के तर्ज पर ही डॉलर को इकट्ठा करने का लगातार प्रयास किया है या वर्तमान में किया जा रहा है। चौथा, जो विदेशी निवेशक हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो उनका कहीं ना कहीं भारतीय शेयर बाजार में उनके द्वारा बिकवाली हावी है या वो ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं रुपए में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वीडियो में हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि रुपए की स्थिति कमजोर होने पर ओवरऑल हमारी अर्थव्यवस्था में क्या फर्क पड़ेगा। रुपए अगर हमारा कमजोर है, मतलब निश्चित रूप से हमें $1 के बदले ज़्यादा भुगतान करना होगा, तो हमारा इंपोर्ट, हमारा आयात महंगा होगा, पेट्रोल डीजल की कीमत महंगी होंगी,
जो भी फॉरेन में यात्राएं हैं, जो भी विदेशी यात्राएं हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी। लेकिन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, विदेशों से भेजे जाने वाले पैसे में हमें रुपए में ज़्यादा प्राप्त होंगे। तो बहुत सारे नुकसान और कुछ फ़ायदों के साथ कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में ये स्थिति निर्मित हो रही है। आने वाले समय में इस स्थिति को काबू करने के लिए या इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए हमारे केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से कदम उठाए जाएंगे, यह देखने योग्य होगा। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। इस चैनल पर बने रहें। आने वाले वीडियोस में और कई रोचक जानकारियों के साथ और कई नए मुद्दों के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।